हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने राजस्थान का इतिहास को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने पहला टॉपिक राजस्थान की सभ्यताएं को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है चौहान राजवंश। आज से हम राजवंश की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें पहला जो टॉपिक है राजवंश में वो है चौहान राजवंश। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। और इसके लिए इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही आप नोट्स को क्लास के साथ ही बना लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप पीडीएफ से बनाना चाहते हैं तो उसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सेशन। चौहान राजवंश। तो इसमें सबसे पहले राजवंश, चौहानों का जो राजवंश है उसमें सबसे पहले ये जिसका अध्ययन करते हैं वो ये है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, तो अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत, उत्पत्ति के सिद्धांत में जो पहला मत है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत या फिर अग्निवंशी। इसको अग्निकुंड से उत्पन्न किन किन ने माना है। तो पहला ये है कि अग्निकुंड से उत्पन्न माना है इनको, अग्निकुंड से उत्पन्न, अग्निकुंड से उत्पन्न माना है। और इसमें माना ये है कि अग्निकुंड किसका, गुरु वशिष्ठ का अग्निकुंड से उत्पन्न हुआ है। उसमें ये माना जाता है कि चौहान शासक जो हैं, चौहान राजवंश जो है वो गुरु वशिष्ठ का अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से, तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। तो उसमें चार जो शासक, इनकी शाखाएं हैं, चार शासकों की वो हैं। तो वो चार कौन कौन सी हैं। अग्निकुंड, अग्निकुंड से चार शाखाएं हैं। एक तो प्रतिहार है, दूसरा है परमार शासक, तीसरा जो है वो है चालुक्य, और जो चौथा है वो है चौहान। तो इस मत के अनुसार अग्निकुंड से, गुरु वशिष्ठ का जो अग्निकुंड है उससे, तो गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से ये चार शाखाएं हैं, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसके लिए जो कि कौन कौन विद्वान हैं जिनका मत ये है कि ये जो चौहान वंश है वो अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है। तो जो समर्थक जो हैं, इसके समर्थक कौन कौन हैं। चंद्रबरदाई की एक तो पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रबरदाई का है। तो पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई का है। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो एक तो समर्थक ये हैं। उसके बाद इसके समर्थक और हैं, उसके अलावा मुहनोत नैन्सी, दूसरे समर्थक जो हैं वो है मुहनोत नैन्सी, और तीसरे जो हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। तो पहला जो मत है अग्निकुंड का वो किसने दिया। सबसे पहले ये है कि उत्पत्ति के सिद्धांत में पहला मत है अग्निकुंड से उत्पन्न जो गुरु वशिष्ठ का अग्निकुंड है उससे चार शाखाएं उत्पन्न हुई। उसमें चार शाखाएं कौन कौन सी हैं, प्रतिहार,
परमार, चालुक्य, चौहान। और इसके समर्थक जो हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है वो चंद्रबरदई का है। उसके अलावा दूसरा है मोहनोत नैन्सी और तीसरे हैं सूर्यमल मिश्रण। इन सूर्यमल मिश्रण, मोहनोत नैन्सी और पृथ्वीराज रासो इसके अकॉर्डिंग ये अग्निवंश के हैं, यानी अग्निकुंड से उत्पन्न हुए हैं। इसके बाद दूसरा जो मत है, दूसरा मत है सूर्यवंशी। कि इसको सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? तो इस सूर्यवंशी मानने वालों में जो समर्थक हैं वो हैं पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, ये ग्रंथ हैं हम्मीर महाकाव्य। उसके अलावा हम्मीर रासो के अलावा जो है वो है सुरजन चरित्र। उसके बाद में है सुरजन चरित्र के बाद में है चौहान प्रशस्ति। चौहान प्रशस्ति के बाद में और जो इसके हैं वो है बेदला शिलालेख। और इसके अलावा गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो ये हैं सूर्यवंशी के समर्थक। तो सूर्यवंशी के समर्थक कौन कौन हैं? सूर्यवंशी में पृथ्वीराज विजय, हम्मीर महाकाव्य, हम्मीर रासो, सुरजन चरित्र और उसके अलावा चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये इसके समर्थक हैं। फिर अगला जो आता है नेक्स्ट, वो आता है चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशी के समर्थक कौन कौन है? वो है, एक तो है हाँसी शिलालेख। ये जो हाँसी शिलालेख है ये हरियाणा का। उसके अलावा इसके और समर्थक जो हैं वो अचलेश्वर मंदिर का लेख है। अचलेश्वर मंदिर का लेख। तो चंद्रवंशी के समर्थक में दो हैं, एक तो हाँसी शिलालेख जो कि हरियाणा में है और एक है अचलेश्वर मंदिर का लेख। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि विदेशी। चौहानों को विदेशी किसने माना? तो विदेशी के पक्ष में जो समर्थक हैं वो हैं कर्नल जेम्स टोड। उसके अलावा वी ए स्मिथ के अलावा विलियम क्रुक। तो इसको विदेशी जो मानते हैं चौहानों को वो हैं कर्नल जेम्स टोड, वी ए स्मिथ और विलियम क्रुक। उसके अलावा जो अगला है वो है इनको ब्राह्मण। 5 नंबर पे जो है ब्राह्मण। तो इनको जो चौहानों को ब्राह्मण मानते हैं इसके समर्थक कौन है? एक तो इसका समर्थक बिजोलिया शिलालेख। उसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा
ब्राह्मण कौन कौन मानते हैं? बिजोलिया शिलालेख, डॉक्टर दशरथ शर्मा। उसके अलावा नेक्स्ट जो है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। उसके अलावा कायम खां रासो, कायम खां रासो, कायम खां रासो। तो ये हैं कि विदेशी मानने वाले कर्नल जेम्स टोड, वी ए स्मिथ और विलियम क्रुक हैं, और ब्राह्मण के समर्थक जो हैं वो बिजोलिया शिलालेख है। उसके अलावा डॉक्टर दशरथ शर्मा, और उनके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो, ये इसके समर्थक हैं। 5 हो गए, 5 मत हो गए इसके। फिर अगला जो है, इसको इंद्रवंशी कौन मानते हैं? 6 नंबर पे जो है इंद्रवंशी। आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, और अगर यहाँ साथ में नहीं बनाना चाहते तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इसको इंद्रवंशी मानने वाले हैं रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, सेवाड़ी अभिलेख। तो ये थे इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत। इनको एक बार फिर से देख लेते हैं स्टार्टिंग से। हमारा जो टॉपिक है वो है चौहान राजवंश। इसमें सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत देखते हैं। तो इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला सिद्धांत जो है वो अग्निकुंड से उत्पन्न। इनको अग्निकुंड से उत्पन्न किन्होंने माना है? गुरु वशिष्ठ का जो अग्निकुंड है जिसमें उन्होंने यज्ञ किया था, उससे ये माना जाता है कि 4 शाखाएं उत्पन्न हुई। तो वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और चौहान वंशी हम पढ़ रहे हैं। तो इसके पक्ष में जो समर्थक हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदई का लिखा हुआ है। उसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है मुहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण। ये जो हैं ये अग्निवंशीय या फिर अग्निकुंड से उत्पन्न मानते हैं, इसके समर्थक हैं। दूसरा जो मत है वो है सूर्यवंशी। तो चौहानों को सूर्यवंशी कौन मानते हैं? पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र। इसके अलावा चौहान प्रशस्ति, बेरला शिलालेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये हैं सूर्यवंशी के। फिर तीसरा जो मत है वो है चंद्रवंशी। तो इनको चंद्रवंशी कौन कौन मानता है? एक तो हाँसी शिलालेख जो कि हरियाणा का है, और दूसरा है अचलेश्वर मंदिर का लेख, ये इनको मानते हैं चंद्रवंशी चौहानों को। नेक्स्ट जो है चौथा मत है वो है विदेशी, कि चौहानों को विदेशी कौन कौन मानते हैं? एक तो कर्नल जेम्स टोड, दूसरा है वी ए स्मिथ, तीसरा है विलियम क्रुक, ये इसको मानते हैं विदेशी। फिर इससे अगला जो चौथा मत है वो है, 5वां मत है ब्राह्मण। इनको ब्राह्मण कौन कौन मानते हैं? एक तो बिजोलिया शिलालेख, दूसरा है डॉक्टर दशरथ शर्मा, और उसके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो, ये इनको मानते हैं ब्राह्मण। छठा मत जो है वो है इंद्रवंशी, कि इनको इंद्रवंशी कौन कौन मानते हैं? तो इंद्रवंशी जो मत है वो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख जो है वो इनको इंद्रवंशी मानता है। तो ये थे इनकी उत्पत्ति के सिद्धांत। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अजमेर या सांबर या शाकंभरी के चौहान। तो सबसे पहला हमारा अजमेर, अजमेर या सांबर, अजमेर या सांबर के चौहान, अजमेर या सांबर के चौहान पढ़ेंगे। इसमें हम जिन शासकों के बारे में पढ़ेंगे एक बार हम उनको जान लेते हैं, उनके नाम को। तो इसमें पहला जो शासक आएगा, पहला शासक है वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। ये हम क्रम से पढ़ रहे हैं क्योंकि कई बार एग्जाम में इनका क्रम पूछा गया है। अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में इनका क्रम पूछा गया है और आगे भी क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे। 2 नंबर पे है गुवक, 3 नंबर पे है सिंहराज, सिंहराज, 4 नंबर पे है विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड। उसके अलावा फिर 5 नंबर पे
5 नंबर पे जो है वो है विग्रहराज तृतीय, विग्रहराज थर्ड। 6 नंबर पे है अजयराज, 6 नंबर पे अजयराज। 7 नंबर पे अर्णोराज है, अर्णोराज। 8 नंबर पे जो है वो है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। 9 नंबर पे है पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय। उसके बाद नेक्स्ट जो है 10 नंबर पे जो है वो है सोमेश्वर, सोमेश्वर। और 11 नंबर पे जो लास्ट है वो है पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज थर्ड। तो हमें इन शासकों के बारे में पढ़ना है। तो ये क्रम जो है इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि क्रम से सवाल पूछे जाते हैं। आइए इसको देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट में अगर बात की जाए तो वासुदेव चौहान इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा विग्रहराज सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इसमें अजयराज, ये इम्पोर्टेंट है। अर्णोराज इम्पोर्टेंट है। विग्रहराज चतुर्थ इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नेक्स्ट में पृथ्वीराज तृतीय, ये इम्पोर्टेंट है। बाकी हम थोड़ा थोड़ा डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि क्रम से कभी कभी पूछ लिया जाता है। और ज़्यादातर सवाल जो बनते हैं वो जो हमने इम्पोर्टेंट के टिक लगाए हैं उनमें से पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वासुदेव चौहान पहले नंबर के। नेक्स्ट स्लाइड में स्टार्ट करते हैं। वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान जो हैं वो चौहान शाखा के संस्थापक माने जाते हैं अजमेर में। इन्हें चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है, चौहानों का आदि पुरुष, क्योंकि इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चौहान वंश के संस्थापक हैं, चौहान वंश के संस्थापक, संस्थापक। और ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे गए हैं। ये संस्थापक से रिलेटेड जो सवाल है वो पटवार में आया है। ये सवाल पटवार में पूछा गया। ये पटवार में पूछा गया है। पटवार में 2011 में ये सवाल पूछा गया। उसके अलावा RSRTC 2013 में ये सवाल आया था कि चौहान वंश के संस्थापक कौन हैं। तो चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव चौहान को कहा जाता है। नेक्स्ट, उसके बाद इन्होंने कब इसकी स्थापना की? इन्होंने 551 ईस्वी में, 551 ईस्वी में सपाद लक्ष्य किसको कहा जाता है? सांबर को। सपाद सांबर में चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना की। 551 ईस्वी में सपाद सांबर में चौहान वंश की स्थापना की। नेक्स्ट जो है वो ये है, इन्होंने जो राजधानी बनाई, राजधानी किसको बनाया?
राजधानी अहिछत्रपुर को अहिछत्रपुर जो वर्तमान क्या है नागौर, इसको राजधानी बनाया। और ये सवाल भी पूछा गया है, ये पूछा गया है प्रयोगशाला सहायक में। ये पूछा गया प्रयोगशाला सहायक में। क्या हो रहा है इसमें? ब्लैक। प्रयोगशाला सहायक में, प्रयोगशाला सहायक होम साइंस की जब एग्ज़ाम हुई थी 2022 में, उसमें ये सवाल पूछा गया कि राजधानी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। राजधानी, एक तो संस्थापक कौन है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये राजधानी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है 2 नंबर पे वो हैं गुवक। 2 नंबर पे शासक हैं गुवक। तो ये जो है हमने एक पॉइंट वो कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं कि सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया। ये पॉइंट ऐड कर लेना उसमें, सांबर झील का निर्माण। सांबर झील का निर्माण करवाया। तो ये है वासुदेव चौहान के बारे में। एक बार इसको देख लेते हैं। वासुदेव चौहान, इनको चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। तो ये क्वेश्चन जो है वो पटवार 2011 में आया है और एक RSRTC 2013 में आया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो है फिर ये है कि 551 ईस्वी में सपादलक्ष सांबर को कहते हैं। यहाँ पे इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। इन्होंने राजधानी जिसको बनाया वो है अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में नागौर कहते हैं। और ये क्वेश्चन जो है वो प्रयोगशाला सहायक होम साइंस 2022 में आया है। नेक्स्ट, इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। अब अगले जो शासक हैं गुवक, 2 नंबर पे जो शासक हैं वो हैं गुवक। इनके बारे में क्या है, ये पहले स्वतंत्र चौहान राजा हैं। तो इनके बारे में है कि फर्स्ट स्वतंत्र चौहान राजा, पहले स्वतंत्र चौहान राजा हैं ये। उसके अलावा इनकी और क्या विशेषताएं हैं? स्वतंत्र चौहान राजा क्यों? क्योंकि ये जो चौहान हैं वो प्रतिहारों के सामंत होते थे, इसलिए क्योंकि ये प्रतिहारों के सामंत होते थे चौहान। और गुवक जो हैं वो पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने इन प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की, इसलिए इनको पहला स्वतंत्र चौहान राजा कहा जाता है। क्योंकि प्रतिहारों के सामंत होते थे चौहान और इन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, ये ऐसे पहले शासक हैं। क्या क्या? इन्होंने प्रतिहार राजा नागभट्ट की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो गुवक जो हैं वो पहले ऐसे स्वतंत्र शासक हैं जिन्होंने प्रतिहारों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय कौन थे? नागभट्ट थे, उनकी अधीनता इन्होंने स्वीकार नहीं की। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो है 3 नंबर पे वो है सिंहराज। इनके बारे में क्या खास बात है? एक तो इन्होंने उपाधि धारण की थी,
जो उपाधि थी इनकी थी महाराजा धीराज। महाराजा महाराजा धीराज। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और इनका ही पुत्र था विग्रहराज द्वितीय, जो आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी था। तो इनका जो पुत्र है वो है विग्रहराज द्वितीय, विग्रहराज सेकंड, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है अगले शासक जो हैं 4 नंबर पे, वो हैं विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज सेकंड, इनके बारे में जो विशेषताएं हैं वो हैं कि ये जो आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी थे। आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी, आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी हैं। और हर्ष का अभिलेख, उस समय जो हर्ष का अभिलेख है उससे क्या ज्ञात होता है? हर्ष का अभिलेख हर्ष के अभिलेख से पता चलता है कि इन्होंने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। तो ये इनके बारे में ये 2 इम्पोर्टेंट बातें थी जो देख लेते हैं। विग्रहराज द्वितीय आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी, और हर्ष का अभिलेख जो है उससे पता चलता है कि गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को इन्होंने हराया। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं, कितने हो गए? 4। नेक्स्ट जो है 5 नंबर पे, पृथ्वीराज तृतीय। 5 नंबर पे है पृथ्वीराज तृतीय। तो इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये हैं कि इन्हें विशलदेव रासो का नायक माना जाता है। विशलदेव रासो का नायक, इनको विशलदेव रासो का नायक माना जाता है। साथ ही इसके अलावा इनका पुत्र जो है वो है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज थर्ड नहीं है, विग्रहराज है। विग्रहराज थर्ड, और इनका पुत्र था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज फर्स्ट इनका पुत्र था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आज हमने जो स्टार्ट किए हैं वो है चौहान राजवंश। सबसे पहले हमने पढ़ा इसके उत्पत्ति के सिद्धांत। तो इसके उत्पत्ति के सिद्धांत में जो पहला है वो अग्निकुंड से उत्पन्न, गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से उत्पन्न मानने वाले। तो इनके समर्थक कौन कौन हैं? सबसे पहले ये कि अग्निकुंड से 4 शाखाएं उत्पन्न हुई, प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। इसके समर्थक जो हैं वो हैं पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट जो है मोहनोत नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण।
दूसरा जो मत है वो है सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी मानने वाले जो समर्थक हैं वो है पृथ्वीराज विजय, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो, सुरजन चरित्र, उसके अलावा चौहान प्रशस्ति, बेदला शिलालेख, गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तीसरा मत जो है वो है चंद्रवंशी। तो इनको चंद्रवंशी मानने वाले समर्थक हैं एक तो हांसी शिलालेख जो कि हरियाणा में है, दूसरा जो है वो है अचलेश्वर मंदिर का लेख। चौथा मत है वो है विदेशी। इनको विदेशी मानने वाले हैं कर्नल जेम्स टोड, V.A. स्मिथ और विलियम क्रूक। पांचवा मत है ब्राह्मण। इनको ब्राह्मण मानने वाले हैं एक तो बिजोलिया शिलालेख और दूसरा है डॉक्टर दशरथ शर्मा, उनके अलावा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और कायम खां रासो। फिर छठे नंबर पे जो मत है वो है इंद्रवंशी। इनको इंद्रवंशी मानने वाला जो है वो है रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख। तो ये 6 मत थे, इसमें चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले अजमेर या सांबर के चौहान, जिसमें हम जिनका अध्ययन करने जा रहे हैं वो हैं, हम 10 शासकों का अध्ययन करेंगे। पहले नंबर पे इनको क्रम से याद रखना है, क्योंकि क्रम से 2-3 बार अभी तक क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है। तो पहले जो हैं वासुदेव चौहान जो कि संस्थापक हैं, दूसरे हैं गुवक, तीसरे सिंहराज और चौथे हैं विग्रहराज द्वितीय। नेक्स्ट जो है 5 नंबर पे विग्रहराज तृतीय, फिर अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज सेकंड। उसके बाद सोमेश्वर और पृथ्वीराज तृतीय। 11 टोटल 11 शासक हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो टिक लगा रखें, ये इम्पोर्टेंट शासक हैं वासुदेव चौहान, उसके अलावा अजयराज, अर्णोराज और इससे पिछले वाले में ये विग्रहराज द्वितीय, ये भी इम्पोर्टेंट है। अजयराज हो गया, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ हो गया और पृथ्वीराज तृतीय, ये इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ा वासुदेव चौहान के बारे में। वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है क्योंकि इन्होंने चौहान वंश की स्थापना की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार पूछा जा चुका है, अभी तक 2 से 3 बार पूछा जा चुका होगा। 2 बार तो ये है कि पटवार 2011 में पूछा गया है और एक RSRTC 2013 में पूछा गया। उसके बाद इसके जो विशेषताएं हैं वो ये हैं कि 551 ईस्वी में सपादलक्ष सांभर को कहते हैं में चौहान वंश की स्थापना की और इन्होंने राजधानी किसको बनाया, अही छत्रपुर को, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक होम साइंस 2022 में आया, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है इन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। 2 नंबर पे हैं गुवक। गुवक जो हैं वो पहले स्वतंत्र चौहान राजा हैं, क्योंकि जो चौहान राजा हैं वो प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे और गुवक ऐसे पहले हैं जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। उस समय जो शासक थे प्रतिहार शासक वो थे नागभट्ट, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। 3 नंबर पे आते हैं सिंहराज। तो इनकी उपाधि है महाराजा धीराज और इनके पुत्र जो हैं वो हैं विग्रहराज द्वितीय। नेक्स्ट जो है विग्रहराज द्वितीय, तो उसमें ये आरंभ के चौहान शासकों में सबसे प्रतापी हैं और हर्ष के अभिलेख से पता चलता है कि गुजरात का चालुक्य शासक मूलराज, इन पर इन्होंने आक्रमण किया और मूलराज को हराया। 5 नंबर पे हैं विग्रहराज तृतीय, जिसमें इनके बारे में ये की विशेषता ये है कि विचल देव रासों के नायक हैं और इनके पुत्र जो हैं वो हैं पृथ्वीराज प्रथम। तो हमने आज इतना पढ़ा है। इससे आगे का जो अभी 6 और शासक बच गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक आपको जो आपने पढ़ा है उसमें आपको कितना क्या समझ में आया, इसमें कुछ त्रुटि है तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर सुझाव भी कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।